हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर में एक्सरसाइज 6.8 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So we will start with question number 2. Find the equation of the sphere which passes through the circle this and which cuts orthogonally the sphere this. हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से पास होती है एंड इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इससे पास होने वाले किसी स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो दिस प्लस लैम्डा इंटू में दिस, स्फीयर की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दिस सर्कल इज इक्वल टू दिस। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया, यहाँ से -2, यहाँ से 3 लैम्डा। एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया, वाई के कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ से -4 लैम्डा है। सिमिलरली जेड के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म सबको इकट्ठा कर लिया हमने। नाउ हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो इस स्फीयर से पास होती है, वो हमने फाइंड आउट कर ली है, एंड जो इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करती है। डेट मीन्स इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन जो 3 हमने फाइंड आउट की है स्फीयर की इक्वेशन, ये दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं स्फीयर। और कोई भी दो स्फीयर अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है 2u1 इंटू u2 प्लस 2v1 इंटू v2 प्लस 2 इंटू w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर दो स्फीयर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो u1 और u2 उनके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पर जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो होते हैं u1 u2 v1 v2 w1 w2 एंड d1 d2। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होती है वहाँ से कंपेयर करने पर हमें ये सारे वेरिएबल्स मिल जाते हैं, इन सब की वैल्यूज़। तो देखिए, क्योंकि दोनों स्फीयर सेकंड एंड थर्ड ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो u1 देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्फीयर मान लीजिए फर्स्ट स्फीयर है, सेकंड स्फीयर आपका ये है, तो इसका u क्या हो जाएगा, हमारी जनरल इक्वेशन में 2ux होता है। डेट मीन्स u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा माइनस 2/2 हो जाएगी। सिमिलरली v की वैल्यू 3 - 4 लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। w की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 4/2। और साथ में हमारे पास u2 v2 और w2 चाहिए। तो u2 यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 है तो 2ux होती है जनरल टर्म, तो u की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली 4y है तो 2v इज इक्वल टू 4 होगा तो v की वैल्यू 2 एंड 2w इज इक्वल टू -6 होगा तो w की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3 हमारे पास। और d1 d2 d है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 6 - 15 लैम्डा और यहाँ पर है 11, तो d1 प्लस d2 हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कट हो जाएंगे सभी, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1/5 आ जाएगी। इस लैम्डा की वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, इसमें पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। So now we move on to the next question, question number 3। देखिए, what is the statement of question number 3 क्या है, two spheres of radius 3 cm and 4 cm cut each other orthogonally। दो स्फीयर हमें जिनकी रेडियस गिवन है वो ऑर्थोगोनली कट करते हैं, हमें रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल फाइंड आउट करनी है। देखिए, हमें मतलब दो स्फीयर गिवन है, ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो इनका जो कॉमन एरिया है वो सर्कल बनता है, उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द कॉमन सर्कल हम मान लेते हैं ये है, सर्कल है तो स्फीयर एंड हमारी दो इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन दोनों मिलकर सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं। सो सपोज कॉमन सर्कल जो बनेगा वो आपका जेड एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² प्लस y², एक्स वाई प्लेन में बनेगा तो z 0 हो जाएगा। तो अगर हमने कॉमन सर्कल एक्स वाई प्लेन में लिया है तो z को 0 ले लेंगे एंड x² प्लस y² सर्कल की स्फीयर की इक्वेशन ये हो जाएगी जिसकी रेडियस हमने a एज्यूम कर ली। अब हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसमें कॉमन सर्कल आप किसी भी प्लेन पर ले सकते हैं। अगर आप एक्स जेड प्लेन पर लेंगे तो y 0 हो जाएगा और यहाँ पर x और z आ जाएंगे। तो आप किसी भी प्लेन पर लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इसको आंसर सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स,
अब देखिए हमें इस सर्कल से पास होने वाले दो स्फीयर्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर ली, इन दोनों की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएंगी, देखिए अब ये क्योंकि z एक्सिस पर है और स्फीयर जो है वो हमारा 3D में है, तो हम इसमें क्योंकि z ऑलरेडी 0 है तो इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि z तो 0 है और स्फीयर की इक्वेशन क्योंकि 3D में होती है तो इसलिए हमें z चाहिए है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी, प्लस k1 इंटू में z। तो ये आ गई स्फीयर की इक्वेशन जो इस सर्कल से पास होती है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसमें हम कोफिशिएंट अलग ले लेंगे, k2 ले लेंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस आ गई, दो स्फीयर जो इस सर्कल से पास होते हैं। अब इन दोनों की रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि इनकी रेडियस 3 और 4 सेंटीमीटर है। तो हमने स्फीयर निकाल लिया, इसकी रेडियस को 3 के इक्वल पुट करेंगे और इसकी रेडियस को 4 के। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस r1 है और इसकी r2 है। तो r1 क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर 2, वो हमें 3 गिवन है। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो u स्क्वायर यहाँ पर 0 है क्योंकि x और y की टर्म्स है ही नहीं, तो u और v तो 0 है। z का कॉफिशिएंट k1/2 है, जनरल इक्वेशन ऑफ उससे कॉफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो w क्या आ जाएगा, w की वैल्यू k1/2 आएगी, ठीक है, क्योंकि 2wz होता है हमारी जनरल इक्वेशन में। तो 2w इज इक्वल टू k1, तो k1 इज इक्वल w इज इक्वल टू k1/2। तो स्क्वायर करेंगे तो k1 का स्क्वायर बाय 4, और ये माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस यहाँ पर भी आता है, माइनस d होता है, तो प्लस का a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका स्क्वायर उधर ले गए, स्क्वायर रूट उधर ले गए तो स्क्वायर 9 हो गया। ये इसको सिंप्लीफाई किया तो k1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ सिमिलरली r2 हमने इस स्फीयर की रेडियस ली है जो कि 4 के इक्वल है, तो r2 को 4 के इक्वल पुट करके सॉल्व करेंगे तो r2 क्या हो जाएगा, सिमिलर स्टेप्स होंगे बिल्कुल, बस w की वैल्यू k2/2 होगी यहाँ पर, u और v यहाँ भी 0 हैं, तो k2 स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k2 स्क्वायर की वैल्यू 64 माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगी। अब k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो इसका मतलब उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे टू इस कंडीशन को जो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो इन सब की वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। u1 क्या है यहाँ पर, u1 इस इक्वेशन के u v w निकाल लेते हैं, u और v तो 0 है, w k1/2 है, तो u1 0, v1 0, w1 हो गया k1/2। सिमिलरली u2 भी 0 है, v2 भी 0 है, एंड w2 k2/2 है। d1 d2 दोनों में कांस्टेंट टर्म माइनस a स्क्वायर है, तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये सब 0 हो गई दोनों टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई किया, k1 k2/2 इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो k1 इंटू k2 की वैल्यू माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास, और k1 k2 की वैल्यूज हम ऊपर भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये वैल्यूज में पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से क्योंकि k1 k2 का प्रोडक्ट हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर आ गया, और हमारे पास k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, उन दोनों की वैल्यूज जो हमने पीछे निकाली थी वो पुट कर देंगे। ये a की ये इक्वेशन बन जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म कैंसिल, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144/25, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12/5। हमने सर्कल की रेडियस a ही एज्यूम की थी, वही हमें फाइंड आउट करनी थी, 12/5। So let's move on to the next question. Question number 4. Find the equation of sphere which cuts orthogonally each of the sphere. देखिए हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो इन सब स्फीयर्स को, 4 हमें स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, इन सबको ऑर्थोगोनली कट करता है। तो हम एक स्फीयर की इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्फीयर की इक्वेशन को हम एज्यूम कर लेंगे जो 1 बाय 1 इन चारों को ऑर्थोगोनली कट करेगी। तो मान लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये है, और ये इक्वेशन नंबर 5 हमने एज्यूम कर ली। अब 5 इक्वेशन 1 को दोनों 1 और 5 दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, स्फीयर्स ऑर्थोगोनली कट करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन होती है 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो अब देखिए
मान लीजिए u1 क्या है यहाँ पर हमारा इस स्फीयर में, u1 फर्स्ट स्फीयर, इस 1 नंबर स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स हैं u1 v1 w1 एंड d1, और u2 v2 w2 एंड d2 ये हैं। तो देखिए यहाँ पर x y और z तीनों के कोऑर्डिनेट हैं ही नहीं, इनको लेफ्ट में ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे सारे, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x y और z की टर्म्स नहीं है, डेट मीन्स u v w तो 0 हो जाएंगे। d की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ दिस, ये लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो और यहाँ से स्टैंडर्ड नोटेशन ही है u v w, तो u1 v1 और w1 तो 0 है, तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। d1 प्लस d2, d1 इस इक्वेशन में d1 d है और इस वाली इक्वेशन में d1 माइनस ऑफ दिस है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू दिस। नाउ फ्रॉम 2 एंड 5th इक्वेशन, सेकेंड एंड 5th इक्वेशन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन स्फीयर में देखिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, u1 v1 w1, तो u1 तो है हमारे पास a के इक्वल, v1 और w1 0 है क्योंकि y और z की वैल्यूज नहीं है, और d हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यूज वही स्टैंडर्ड नोटेशंस रहेंगी। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u a, ठीक है, u1 हो जाएगा u और v1 हो जाए u2 हो जाएगा a ऊपर वाली इक्वेशन से, और d माइनस a स्क्वायर, d यहाँ पर d ही है और उसमें a स्क्वायर है, माइनस का a स्क्वायर है। अब d की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ b स्क्वायर और c स्क्वायर बच जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2a आ गई। सिमिलरली बाकी की दो इक्वेशन से हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन यूज़ करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास v और w की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। देखिए कैसे आएंगी। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, 2vb d माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली। d की वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर कैंसिल, a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, v की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी। सिमिलरली लास्ट 4th एंड 5th इक्वेशन से w की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, u v एंड w सब d चारों वैल्यूज आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमने एज्यूम की थी उसमें u v w और d सबकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड कट्स ऑर्थोगोनली द 2 स्फीयर्स। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है एंड इन दोनों स्फीयर्स को ऑर्थोगोनली कट करती है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम मान लेते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये है। हमें क्या क्या गिवन है कि ये इन 2 पॉइंट से पास होती है और 2 स्फीयर्स को ऑर्थोगोनली कट करती है। तो डायरेक्ट दिख रहा है, सबसे एक एक कंडीशन आएगी, टोटल 4 कंडीशन आएगी, उनको सॉल्व करेंगे तो चारों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी u v w एंड d की। तो सबसे पहले इन 2 पॉइंट से पास होती है, तो ये दोनों पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 by 1, 0 3 0। देखिए 0 3 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 0, u 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, v की वैल्यू 3 है तो ये टर्म 6v हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0, d एज इट इज। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। ये जब आपका स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है, जब स्फीयर हमारा इस पॉइंट से पास होता है तो आपकी इक्वेशन x की वैल्यू -2, y की 1 एंड z की -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब देखिए आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है उसमें पॉइंट तो -2, 1 एंड -4 ही गिवन है, बट आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू -1 निकाला हुआ है यहाँ पर। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया है वो -2, 1 और -4 के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन किया है। तो आपकी बुक में और इस आंसर में आंसर में आपका मिसमैच होगा, तो वो आप अकॉर्डिंगली, अगर आप यहाँ -1 लेंगे तो बुक वाला आंसर आएगा और 1 लेंगे तो आपका जो मैं सॉल्व कराऊंगी वो आंसर आएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। तो इससे 2 इक्वेशंस आ गई यहाँ से। अब क्योंकि स्फीयर इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता है तो 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि स्फीयर मान लेते हैं पहली वाली इक्वेशन ये है, इसको ऑर्थोगोनली कट करता है। तो देखिए जब स्फीयर इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा तो हमारे पास कंडीशन होती है ऑर्थोगोनैलिटी की, ये
2u1 u2 ये वाली कंडीशन होती है। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। रिक्वायर्ड स्फीयर में तो u v w ही कोऑर्डिनेट्स हैं, u1 v1 और w1 तो u v और w आ गए। और इस वाले स्फीयर में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2, 0 एंड -3/2 और d1 d2 दोनों में ये हैं। तो आपकी एक कंडीशन यहाँ से आ गई। सिमिलरली गिवन स्फीयर दूसरे स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करता है। दूसरे स्फीयर की इक्वेशन ये है। 2 को हम नीचे ले जाएंगे, सबके नीचे आ जाएगा ताकि इसका कोफिशिएंट 1 हो सके और दोनों इक्वेशंस से हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर u क्या है, 2u इज इक्वल टू 1/2 है तो u की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। 2v इज इक्वल टू 3/2 तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। z का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, और 2 यहाँ पर माइनस d की वैल्यू 2 है तो हमारी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन ये बन गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब देखिए हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन सबको सॉल्व करके आपको u v w और d की वैल्यूज निकालनी है। तो वट एवर मेथड यू में चूज, आप कुछ भी सॉल्व करें, कैसे भी करें, किसी भी इक्वेशन को साथ में लें, वेरिएबल्स आपको निकालने हैं तो आंसर सेम आएगा। तो मैंने सॉल्व किया है कि सेकंड इक्वेशन से मैंने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दूसरी टर्म को दूसरी साइड पर ले जाकर, और थर्ड इक्वेशन में वो वैल्यू मैंने d की जगह पर पुट कर दी है। ये उसमें d था तो उसकी जगह पर सेकंड जो थर्ड इक्वेशन थी पीछे, उसमें मैंने d की वैल्यू ये पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन अब u v और w सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स में बच गई है, d यहाँ से मैंने हटा दिया है। फिर इक्वेशन नंबर 4 जो थी ऐसा ही इसके साथ किया, इसमें भी d की वैल्यू मैंने 6v - 9 पुट कर दी है। d की वैल्यू तो माइनस ऑलरेडी था तो प्लस के हो जाएंगे, +2 = 0। तो आपकी इक्वेशन ये आ गई u v w में। ये मैंने एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया है सब इक्वेशन से। ऐसे ही फिफ्थ इक्वेशन के साथ किया, d की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। d की वैल्यू थी -6v - 9 तो ये यहाँ से इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए 6, 7 और 8 तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, तीनों u v और w में हैं। तो किसी को भी तीनों में से किसी में से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने 7 में से 6 को, तो आपके पास 5v, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया -5w और ये 14 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर ऐसे ही 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, u में से u 0 तो 14v, w और 17 ये बच गया आपके पास। v और w में दोनों इक्वेशंस आ गई। 2 इक्वेशंस हैं v और w में, उन दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कोफिशिएंट सेम बनाने वाले मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड v के साथ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, w के साथ इनका प्रोडक्ट माइनस इनका, और 1 के नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास v और w की। और v और w की वैल्यू किसी भी 6 मान लीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 6 में v और w की वैल्यू पुट कर दी तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास। d की वैल्यू निकालने के लिए मैंने d किसके इक्वल था -6 से -9 के, इसमें v की वैल्यू पुट कर दी तो u v w और d सबकी वैल्यूज़ आ गई, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने एज्यूम की थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास चारों वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट एवरी स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। कट्स ऑर्थोगोनली एवरी स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के दी गई होती है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से तो आप इजीली कर सकते हैं। तो और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं बेसिक्स से, तो आप मेरी ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पूरा बेसिक्स, एग्जाम्पल्स सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। तो आप उसके लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइजेज के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा ये मेरा चैनल, नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। So question number 6 is, show that every sphere through the circle this cuts orthogonally every sphere through the circle this। एवरी स्फीयर जो इस सर्कल से पास होता है वो इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर को कट करेगा। तो सबसे पहले तो ये जो सर्कल है इससे पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन बनाएंगे, दिस प्लस λ1 इंटू जेड। λ1 और k1 आप कोई भी कोफिशिएंट स्केलर यूज कर सकते हैं, सपोज k1 इंटू जेड।
ऐसे ही इससे पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस k2y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर नहीं है लेकिन z 0 है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में हमने लिया है, गिवन है हमें, तो यहाँ पर हम जेड स्क्वायर ऐड कर सकते हैं इसमें, इस सर्कल में, ठीक है, क्योंकि z तो 0 ही है। तो क्योंकि स्फीयर में हमारे पास 3D में होता है तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर प्लस k1z इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ली है। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ स्टेप। सिमिलरली इसमें y का कोऑर्डिनेट नहीं है तो y क्योंकि 0 है तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस k2y इक्वल टू 0 आपने लेनी है। तो वही आगे सेम है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से u1 क्या आ जाएगा माइनस a, v1 यहाँ पर y का है ही नहीं, कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, z का कोफिशिएंट k1 है तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी 2w इज इक्वल टू k1, तो k1 की वैल्यू w1 हो जाएगा k1/2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जो है इससे हम u/v/w निकालेंगे तो यहाँ पर x और y, x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा u2, y का कोफिशिएंट है k2 तो डेट मीन्स 2v इज इक्वल टू k2, तो v की वैल्यू हो जाएगी k2/2। z का कोफिशिएंट भी नहीं है सो w2 इज 0, d2 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास ये होती है, इसमें सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने ऊपर निकाली है, तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई। सो रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि शो करना था कि ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई है तो दैट मीन्स रिजल्ट इज वेरीफाइड। सो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ही अपलोड होगी तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। शेयर माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स सो एवरीवन कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच।